हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज मैंने सोचा है कि कुछ नया किया जाए लाइफ़ में। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको अपना परिचय दूँगी। मैं पहाड़ की रहने वाली हूँ और मेरा नाम रेशमा पंवार है। मेरे पापा जो हैं वो खेती करते हैं गाँव में और मैं बहुत गरीब फैमिली में जन्मी हूँ। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज की डेट में जो लोग अ, सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं, जैसे उत्तराखंड में ही यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करते हैं या ग्रुप सी की तैयारी करते हैं, तो इसमें बच्चे काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं और आधे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैंने भी तैयारी करी है, मैं भी अभी सरकारी जॉब में हूँ, तो मैं उनके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो डालना चाहती थी, जिसके लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए बच्चों के लिए। तो दोस्तों, मैं पहले अपनी एजुकेशन की बात करती हूँ। मैंने बेसिक शिक्षा मेरी उत्तरकाशी में हुई थी, क्योंकि मैं रहने वाली भी उत्तरकाशी की हूँ और काशी रहने वाली हूँ और मेरी बेसिक शिक्षा भी वहीं से हुई है। और 2018 में मेरा 10th हुआ और 2021 में मैंने 12th कंप्लीट किया। जीएससी बर्नियाड़ नौगम विकासखंड उत्तरकाशी में पड़ता है। और देहरादून में उसके बाद मैंने देहरादून में आके पढ़ाई करी और देहरादून में बच्चों का माहौल देखा, लोगों को देखा वहाँ पर कि लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो मैंने इस विषय में सोचा, क्योंकि मेरा बचपन में सबका ड्रीम रहता है कि वो कुछ बड़ा करें। सोचा था कि मैं भी यूपीएससी की तैयारी करूँगी। यूपीएससी की तैयारी बहुत हार्ड होती है। मेरे पास फ़ोन नहीं था 10th में, तो 10th में आ गया था, 9th में फ़ोन नहीं था, तो मैं पहले से ही मतलब पढ़ाई का बहुत क्रेज़ था मेरे दिमाग में। तो मैं पहले से ही फ़ोन में देखते रहती थी कि सभी जो यूपीएससी टॉपर रहते हैं उनके इंटरव्यू सुनते रहती थी, कभी भाई के फ़ोन से, भाभी के फ़ोन से, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था। और फिर 10th में मैं अपने स्कूल से टॉपर रही हूँ 2018 में। तो उसके बाद पापा ने मुझे फ़ोन लाकर गिफ्ट किया था। उसके बाद फिर बहुत मतलब उस समय ऐसे पता नहीं था कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करती थी। मैं पढ़ाई वाली ही वीडियो बहुत देखती थी यूट्यूब पर, क्योंकि जब मेरे पास फ़ोन आया तो मैं पहली लड़की थी अपने गाँव की जिसको फ़ोन दिया गया था। तो मेरे भाई भाई लोग कहते थे कि ये लड़की बिगड़ जाएगी, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम चला के ये सब रील्स वग़ैरह देखेगी ये सब। लेकिन मुझे इन चीज़ों में कोई वो नहीं रुचि नहीं थी। तो मैंने उसमें पढ़ाई की बहुत सारी वीडियो देखी, खान सर की वीडियो देखी और स्टडी विद योगेश की वीडियो देखी और दृष्टि आईएएस के विकास सर की वीडियो देखती थी और सृष्टि जयंत देशमुख जो 2019 की टॉपर है यूपीएससी की, उनके इंटरव्यू सुनते रहती थी। तो मुझे पढ़ाई का मतलब बहुत क्रेज़ था, तो मैं बहुत सुनते रहती थी इंटरव्यू। तो मेरा भी एक सपना था कि मैं भी यूपीएससी में जाऊँगी। और उसके बाद फिर बोलते हैं कि इंसान जिस माहौल में रहता है, संगत का असर ज़रूर पड़ता है। लेकिन फिर उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ नया करा जाए। जब मैं देहरादून पढ़ाई के लिए आई शुरुआती दौर में, तो वहाँ पे लोगों का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में और लाइब्रेरी में, घर में पढ़ाई चल रही है, बहुत सारे लोगों को मैंने पूछा, मेरे अपने ख़ास रिश्तेदार भी हैं, मतलब भैया और हैं, तो वो पढ़ाई करते हैं। उनका 3-4 सालों से, किसी को 5-6 साल हो गए हैं पढ़ाई करते-करते, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो फिर मैंने मैंने खुद का टेस्ट लिया और मुझे ऐसा लगा कि पहले क्यों ना ग्रुप सी ही निकाला जाए। और फिर उसके बाद मैं तैयारी में लग गई और मैंने जो कोचिंग ली थी देहरादून में वो शिखर अकेडमी से ली थी। और शिखर अकेडमी बहुत फेमस है, अभी टॉप पर है उत्तराखंड कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए। तो उस समय शिखर अकेडमी से मैंने कोचिंग ली थी। उसके बाद वहीं पर मैंने टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर ली थी, क्योंकि पढ़ाई के साथ-साथ टेस्ट सीरीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है। मैंने 1 साल तक कोचिंग करी है, वहाँ पर अभी भी हैं सविंदर सर उत्तराखंड पढ़ाते थे उस समय और राकेश सर भी थे उस समय हिंदी के लिए, राहुल नेगी सर थे, जो प्रैक्टिस सेट करवाते थे। तो उस समय वहाँ पर जो टीचर थे उनका भी बहुत सहयोग रहा है। और मैं बस मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चलती थी, पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई। तो मुझे पढ़ाई का एक शौक शौक
जैसे किसी को लोगों को होता है कि मैं ये करूँगी, वो करूँगी, तो मुझे पढ़ाई का ही शौक रहा है। और उसके बाद मैंने 1 साल कोचिंग करी, उसके बाद 6 महीने तक मैंने लगातार प्रैक्टिस सेट जॉइन करा और लाइब्रेरी में जाती थी साथ-साथ। देहरादून में मैं अपने भैया-भाभी लोगों तो जो मेरा पहला एग्ज़ाम रहा है, वो जब 18 दिसंबर को पुलिस का पेपर था, तो वही मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम रहा है। और फर्स्ट एंड लास्ट वही था, तो मैंने एग्ज़ाम दिया था 18 दिसंबर को। तो फ्रेश मैंने बहुत अ, कम पढ़ा था, लेकिन जो पढ़ा था वो बिल्कुल सटीक पढ़ा था। और उसमें कोई संदेह हिंदी के लिए राहुल नेगी सर थे, जो प्रैक्टिस सेट करवाते थे, तो उस समय वहाँ पर जो टीचर थे उनका भी बहुत सहयोग रहा है। और मैं बस मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चलती थी, पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई। तो मुझे पढ़ाई का एक शौक जैसे किसी को लोगों को होता है कि मैं ये करूँगी, वो करूँगी, तो मुझे पढ़ाई का ही शौक रहा है। और उसके बाद मैंने 1 साल कोचिंग करी, उसके बाद 6 महीने तक मैंने लगातार प्रैक्टिस सेट जॉइन करा और लाइब्रेरी में जाती थी साथ-साथ। देहरादून में मैं अपने भैया-भाभी लोगों के साथ रहती थी। और घर पे तो पढ़ाई होती नहीं थी, तो इसलिए मैंने लाइब्रेरी जॉइन कर ली थी। तो जो मेरा पहला एग्ज़ाम रहा है, वो जब 18 दिसंबर को पुलिस का पेपर था, तो वही मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम रहा है। और फर्स्ट एंड लास्ट वही था, तो मैंने एग्ज़ाम दिया था 18 दिसंबर को। तो फ्रेश माइंड था, तो उसमें जो भी पढ़ा बस वही दिमाग में था। और मैंने बहुत अ, कम पढ़ा था, लेकिन जो पढ़ा था वो बिल्कुल सटीक पढ़ा था। और उसमें कोई संदेह वगैरह, वैसे डाउट वगैरह कुछ नहीं था। जो मैं पढ़ती थी वो बिल्कुल क्लियर होता था। और उसके बाद जब मैंने पेपर दे के आई और बाकी भाई-बहन भी आए, बुआ, चाचा, ताऊ के लड़के भी आए, तो उन्होंने मेरे मार्क्स पूछे, तो मैंने भी आंसर की लगा ली थी। यूट्यूब से उस समय तो आई नहीं थी, तो लगभग 70 नंबर आ रहे थे उस समय, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन तो डाउट में भी रहते थे। जब आंसर की आई तो मेरे 69 समथिंग इतने थे। तो भाई लोगों ने भी बोला कि तेरा सिलेक्शन तो पक्का है, लेकिन मुझे कोई इतना खुशी नहीं हो रही थी कि मैं इतने मार्क्स आए हैं, कैसे आए? लेकिन मुझे ये लग रहा था फिर भी कि मेरे 6-7 क्वेश्चन छूट गए हैं। उनका मुझे दुःख हो रहा था। और बाकी साथ के लोगों के तो बहुत कम आए थे नंबर, 55-50 इतने तक आए थे। और उसके बाद मैं पढ़ाई करती रही। फिर उसके बाद जब रिज़ल्ट आया 9 फरवरी को, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। और जब मैंने घर में भैया-भाभी को बताया और भाइयों को भी बताया, तो उनको बहुत खुशी हुई। लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि मेरा मेन मकसद ग्रुप सी नहीं था। मेरा मेन मकसद था यूपीएससी, जो कि अभी मैं भी पढ़ाई करती हूँ, तो मुझे उतनी खुशी नहीं हुई है। और फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं फिर ट्रेनिंग में चली गई। और ट्रेनिंग में तो बहुत, आप लोगों को पता ही है कि ट्रेनिंग बहुत हार्ड चलती है, तो उसमें टाइम बहुत शॉर्टेज रहती है। तो उसमें मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। तो जब मेरी पोस्टिंग हो गई थी, तो उसके बाद मैंने पढ़ाई शुरू करी और अभी फ़िलहाल मैं पढ़ाई करती हूँ। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूँ कि किसी भी चीज़ का अगर तुम्हें पाना है, तो उसका शौक रखना पड़ेगा आपको। किसी भी चीज़ का अगर शौक रहता है, तो वो चीज़ ऑब्वियसली बात है कि वो हो जाती है फिर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को अपने कार्य में जो चीज़ आप करना चाहते हो, उस चीज़ को आप मेहनत, लगन से करिए और एक विश्वास के साथ। आप सभी को मैं बता दूँ कि हमेशा सपना बड़ा से बड़ा देखो। चाँद ना भी मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुँचोगे। तो आप लोग मेरे ड्रीम से ये समझ सकते हो, ये अ, सीख ले सकते हो कि आपको सपना बड़ा से बड़ा देखना है। आप लोगों को ये ध्यान रखनी है कि आप अपनी पढ़ाई को कितना टाइम दे पा रहे हो और उससे कितना आउटपुट ले पा रहे हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि 15-15, 20-20 घंटे पढ़ लेते हैं, लेकिन शाम को जब अपना आउटपुट देखते हैं कि हम लोगों ने कितना कितना हमें याद है, कितना हम ले पा रहे हैं इस चीज़ से, तो वो लोग उनका ज़ीरो हो जाता है। आप लोग कम समय तक पढ़िए, 12 घंटा पढ़िए, 13 घंटा पढ़िए, और जो पढ़ा है उसको अपने माइंड में बिठा लीजिए। क्योंकि क्या फ़ायदा है फिर 24-24 घंटे तुम लोग पढ़ रहे हो, रात-दिन तुम लोग पढ़ रहे हो, अगर आउटपुट उससे कुछ ना निकला, तो फिर उस मेहनत का क्या फ़ायदा है? आप लोगों को इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि जो हम पढ़ रहे हैं, एक बार शाम को उसको रिवाइज़ करिए। अपने माइंड में किताब बंद करके एक बार रिवाइज़ करिए कि हमने पूरे दिन भर करा क्या? क्या करा हमने पूरे दिन भर? और ध्यान रखिएगा कि जब आपको लगता है कि आज मैंने बहुत पढ़ लिया है, तो एक बार ये ज़रूर सोचिएगा कि हम लोगों को ऐसा क्या है? क्यों है? हम क्यों करना चाहते हैं इस चीज़ को?
तो अपना वाई तगड़ा रखिए, और जब तक वाई तगड़ा नहीं होगा तब तक इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि जब तक आपका वाई तगड़ा नहीं होता तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, ये मान लो और ठान भी लो। आप लोगों को एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए फर्स्ट स्टेप है मेहनत, सेकंड स्टेप है विश्वास, और तीसरा स्टेप है लगन। जब तक आपको किसी चीज़ में रुचि नहीं रखनी, नहीं हो सकते हो, क्योंकि दूसरे के गाइडेंस में हम लोग एक दिन 2 दिन कर पाएंगे, लेकिन जो हमारा खुद का गाइडेंस होता है, खुद से जो हम मोटिवेट होते हैं, वो चीज़ मायने रखती है, वो चीज़ हमें आखिरी मंजिल तक पहुंचाती है। तो आप लोग इस बात पर विशेष ध्यान रखिएगा। और ये ऐसा नहीं होता है कि नए नए जो एस्पिरेंट हैं सरकारी जॉब पाने के क्रेज़ में आते हैं, सोचते हैं एक ही दिन में हमारी नैया पार हो जाए। ऐसा नहीं होता है। किसी जितनी बड़ी जॉब होगी उतना उतना अधिक टाइम लगेगा आप लोगों को। और इस बात पर विशेष ध्यान रखना होगा कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, और ये मेहनत मैं इतनी कर रही हूँ, तो अगर मुझे लास्ट में आउटपुट 0 मिलेगा तो मेरी मेहनत बेकार नहीं होगी? तो ऐसा नहीं करना है, आपको आधे रास्ते में छोड़ के नहीं जाना है। आपने यदि एक बार ठान ली है कि मुझे करना है, मुझे अपने माँ-बाप का नाम रोशन करना है, मुझे अपने माँ-बाप को समाज में, मतलब अपने माँ-बाप के सर को समाज में कैसा उठाएँ? कैसे उनकी आँखों में प्यार देखें, रोशनी देखें, चमक देखें? तो ये सब इस पल के लिए आप अपनी रुचि, लगन, मेहनत और विश्वास के साथ कीजिएगा। मेहनत, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आप सभी लोगों को, यदि चैनल पर नए आए हो, चैनल का नाम है रश्मि पहाड़न। तो यदि चैनल पे आप नए आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि इच्छा नहीं है तो नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को मोटिवेट करना। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक भी। कुछ ही समय बाद आप लोगों के बीच आएगी परीक्षा वाणी को कैसे पढ़ते हैं, और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने परीक्षा वाणी कैसे पढ़ी है, कितने बार पढ़ी है, कितना टाइम लगा है, और कैसे इसको रिविज़न करना है। ये बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।